आओ सखियों हो जाओ तैयार, कर लो 16 श्रृंगार कि आया बहुत ही सुंदर करवा चौथ का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। करवा चौथ एक ऐसा पर्व जिसका इंतजार हर सुहागिन औरत को होता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें न केवल महिलाओं को सजने संवरने का मौका मिलता है, बल्कि वो इस दिन इस व्रत को धारण करके अपने आप को सौभाग्यवती महसूस करने लगती हैं। सारा दिन कठिन व्रत रखते हुए भी उनके चेहरे पर कहीं भी चिंता की एक लकीर नहीं देखने को मिलती। सारा दिन निर्जल व्रत रखते हुए भी वो शाम को बड़ा ही दमकता हुआ चेहरा लेकर चांद को अर्घ देती नजर आती हैं। उस वक्त ऐसा नजारा होता है मानो चांद अपना सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहा हो और सुहागिन महिलाएं अपने सौंदर्य का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कहां से हुई? क्या आप जानते हैं इसके पीछे की परंपरा और इसकी महत्वता क्या है? निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आज आपको इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं साक्षी श्री। आइए सबसे पहले गुरुदेव का स्वागत करते हैं और उसके बाद करवा चौथ विशेष अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, आज पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। हर सुहागिन महिला आज इस व्रत के लिए कई दिन पहले से तैयारियां कर रही थी और आज वो पूरी तरह से इस व्रत को धारण किए हुए। ऐसे में गुरुदेव, आपसे जानना चाहूंगी इसके पीछे का महत्व और परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? शालिनी जी, भारत अद्भुत देश है, बहुत अनूठा है। हमारे यहाँ अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने देश के लोगों के स्वास्थ्य और आत्मा को उत्कर्ष की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़े अद्भुत प्रयोग किए। उन्होंने भारतवर्ष के लोगों के वर्ष के 365 दिनों को 365 त्योहारों में रूपांतरित कर दिया। हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में हर दिन को हमने त्योहार बना दिया था। ये बात दूसरी है कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को देखते हुए और तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ ही त्योहार अब बचे हैं, लेकिन फिर भी हर महीने कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है। जहाँ तक इस करवा चौथ के त्योहार की बात करते हैं, यह पत्नी का पति के प्रति गहन प्रेम को अभिव्यक्त करने वाला त्योहार है। यह इस बात का प्रतीक है कि पत्नियाँ अपने पति को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं और उनके लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकती हैं, उनके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हैं। किसी भी देश में ऐसी परंपरा देखने को नहीं मिलेगी जहां पत्नी अपने पति के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करे, संकल्प करे और व्रत भी धारण करे। और ये व्रत धारण करने के पीछे जो महत्वपूर्ण आयाम है वो ये है कि व्रत धारण करने से संकल्प विकसित होता है। स्त्री अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है। जैसा करते हैं भाव, जैसा करते हैं विचार, जैसा रखते हैं संकल्प, वैसा निश्चित रूप से प्रकट होता है, वो निश्चित रूप से साकार होता है। ये अध्यात्म का विज्ञान और विचार शक्ति का विज्ञान दोनों ही इस बात को सिद्ध कर चुके हैं और आज का विज्ञान भी इसको मान चुका है। इसलिए ये परंपराएं बड़ी वैज्ञानिक हैं। और हम जब व्रत करते हैं तो व्रत करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं, शरीर के तल के ताप समाप्त होते हैं, मानसिक तल के ताप समाप्त होते हैं और भावना के तल के ताप भी समाप्त होते हैं। समस्त प्रकार के तापों से मुक्तिदायी होता है व्रत। और आजकल तो भारतवर्ष की इस व्रत की परंपरा को सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो पूरी दुनिया में आंदोलन ही छिड़ गया है। और इस परंपरा का प्रारंभ कब हुआ? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परंपरा हमारे यहाँ महाभारत काल से आई। कहते हैं वनवास के दौरान जब अर्जुन पांडवों को और द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए थे, उस समय द्रौपदी के प्राणों में अर्जुन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हुई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। भगवान कृष्ण ने उनसे अर्जुन की सेहत के लिए
इस व्रत को करने का निर्देश दिया। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि माँ पार्वती ने भी भगवान शिव की सुरक्षा को एक बार खतरे में जानकर इसी व्रत को धारण किया था और भगवान शिव हर प्रकार के खतरों से सुरक्षित हो गए थे। ये भी मान्यता है कि सती सावित्री ने भी अपने पति सत्यवान के प्राणों को बचाने के लिए इस व्रत को धारण किया था। गुरुदेव, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है मन में कि इसे करवा चौथ ही क्यों कहा जाता है? शालिनी जी, यह त्योहार सामान्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में मनाया जाता है और यहाँ पर रबी की फसल के दौरान इस त्योहार का आयोजन होता है। करवा चौथ में दो शब्द हैं, एक करवा और दूसरा चौथ। तो पहली बात मैं बता दूं, चौथ ये कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है। हर वर्ष कार्तिक माह की चतुर्थी को ये त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस चतुर्थी को ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा को देखने से स्त्रियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। और जहाँ तक करवा का प्रश्न है, ये रबी के फसल के दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। करवा एक मिट्टी का पात्र होता है जिसका प्रयोग गेहूं आदि रखने के लिए किया जाता है और इसे घड़े में जल भरकर रखा जाता है। उस तरह इस पात्र में भी इस जल को रखा जाता है और इसी पात्र के माध्यम से इस व्रत के दौरान स्त्रियां अर्घ्य भी देती हैं। चूँकि इस सारे उत्सव के सारे व्रत के केंद्र में वह अर्घ्य का पात्र है जो धन धान्य का भी प्रतीक है, घड़े के जल का भी प्रतीक होने के कारण ये शुभता का भी प्रतीक है। इसलिए करवा बहुत महत्वपूर्ण है और ये करवा का उपयोग किया जाता है इसमें अर्घ्य देने के लिए। कार्तिक माह की चतुर्थी को इसका आयोजन होता है, इसलिए चौथ, इसलिए इसे करवा चौथ की संज्ञा दी गई। गुरुदेव, हमने ये भी समझ लिया कि इसके पीछे की परंपरा क्या है, महत्व क्या है और इसे करवा चौथ क्यों कहा जाता है, लेकिन एक और प्रश्न भी रह जाता है। इस दिन चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने की परंपरा कहाँ से आई? क्यों चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है? क्यों सारी औरतें इस दिन चंद्रमा का इंतजार करती हैं? चांद में भगवान शिव का निवास माना जाता है क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के जटाओं में प्रदर्शित होती है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव के साथ साथ कार्तिक की चतुर्थी की चांद में भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी और पार्वती जी भी निवास करते हैं। इसलिए चांद को देखने से तीनों का दर्शन और तीनों के दर्शन का पुण्य स्त्रियों को प्राप्त होता है और उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है पति के स्वास्थ्य के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। इसलिए इस त्यौहार का अनिवार्य अंग है चांद का दर्शन करना और उसके बाद ही व्रत का पारायण करना। गुरुदेव, ये जो व्रत है करवा चौथ का, हम पहले देखा करते थे बचपन में जब हमारी माताएं रखा करती थी कि ये महिलाओं के लिए होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया आज हम देखते हैं युवा जो हैं पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं अपनी पत्नियों के लिए। तो क्या ऐसा करना उचित है? निस्संदेह शालिनी जी, ये बहुत ही उचित है, बहुत ही उपयोगी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि यह व्रत करवा चौथ का व्रत तो स्त्रियों की दास्ता का प्रतीक है। वे कहते हैं कि स्त्रियां तो पतियों के गुलाम हैं, उनके ऊपर यह दायित्व तो डाल दिया गया है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, इसी में पति के लिए पूजा भी करो, पति के लिए व्रत भी रखो, और ये तो उनका शोषण है। आखिर जब पत्नियां इस व्रत को करती हैं तो उनका कहने का मतलब है पुरुषों के कोई व्रत क्यों नहीं रखे गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस विवाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दिमागी ऊहापोह है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतवर्ष में जो भी परंपराएं आज हमें विरासत में मिली हैं, वह कोई एकाएक एक दिन नहीं पैदा हुई, वह धीरे धीरे विकसित हुई और उनमें नए नए आयाम काल परिस्थिति के अनुसार जुड़े। हमारे पुराण और हमारे वेद की ऋचाएँ भी कोई एक दिन में नहीं लिखी गई हैं, वह धीरे धीरे विकसित हुई हैं और उनका आकार बढ़ा है। मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो जागृति आ रही है स्त्रियों में, जो जागृति आ रही है मनुष्य की चेतना में, कई पुरुषों को मैंने देखा है बड़े उत्साह से इस व्रत को रखते हैं। वो अपने पत्नी की
उम्र की, लंबी उम्र की कामना और संकल्प के साथ इस व्रत को रखते हैं। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि कम से कम जिनकी पत्नियां इस व्रत को रखती हैं उन पत्नियों को ज़रूर रखना चाहिए, और जिन पतियों की पत्नियां नहीं रखती हैं उन पतियों को भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इसका एक परिणाम ये भी होगा कि आने वाले समय में उनकी पत्नियां भी उनके लिए व्रत रखने लगेंगी। वास्तव में यह बड़ा ही प्रीतिकर त्यौहार होगा और पूरे घर को आनंद से भरेगा। और हमारी परंपरा में आनंद और उल्लास, उत्साह को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो करवा चौथ का ये पर्व आज आप सभी मना रहे हैं और हम यही आशा करते हैं, हम यही कामना करते हैं कि आप सभी आजीवन सौभाग्यवती रहें और आपके जीवन में खुशहाली सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ लेती हूँ आप सबसे विदा और आप सबसे आज्ञा लूँ। उससे पहले गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार।